इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें जब खेलेंगी तीसरा टी20 मैच ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के उस मैदान पर जहां पर आज का मैच खेला जाएगा, यानी कि 14 सितंबर को शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2:30 बजे से। और ये चूंकि तीसरा टी20 मैच है तो इसका मतलब कि आखिरी होगा इस सीरीज का। और 2 टी20 मैचेस ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, जिसमें पहला मैच वो बारिश से प्रभावित था, काफी छोटा मैच हुआ था, जिसका फायदा पूरा साउथ अफ्रीकन टीम ने उठाया और पहला टी20 मैच जीत लिया किसी तरह से। लेकिन उसमें अगर हम बात करें जो सेकंड टी20 मैच हुआ, उसमें तो अपना भयानक रूप दिखाया इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप ने। 300 प्लस का स्कोर खड़ा कर दिया और उसके बाद 150 के अराउंड वहां पर साउथ अफ्रीका का आउट करके एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करी वहां पर, और सीरीज को 1-1 से बराबरी पर कर लिया। और बेसिकली जिस रूप में दोनों प्लेयर थे, खास करके बटलर और इवन सारे के सारे बैटर्स जो बैटिंग करते दिखाई पड़े, जिसके बारे में आगे बताऊंगा कि क्या स्कोरिंग हुई, उसमें तो देख करके लगा कि इंग्लैंड की टीम अपने प्राइम फॉर्म में आ चुकी है। हालांकि वो चीज हमने आखिरी वनडे मैच में भी देखा था, जो वनडे सीरीज हुई थी, वहां पर भी साउथ अफ्रीका ने 2-1 से सीरीज को जीता था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि सीरीज जो फिलहाल 1-1 से बराबरी पर हो चुका है, उसमें आज के इस मैच में इंग्लैंड की टीम जीतने वाली है या साउथ अफ्रीका की टीम, वो तो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा ही। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे आज की 6 टीमें बनेंगी, और साथ ही साथ दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो कितने कितने टीमों में आएंगे। तो पूरा वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया ना, तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं आपको अपनी टीम बनाने में, खुद से बना पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जाकर के पिछले वीडियोज में आप चेक कर सकते हैं कि लोग कैसे टीम बना रहे हैं और अच्छी खासी अमाउंट लेकर के जा भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरा शुरू से अंत तक ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिसमें शुरुआत होगी पिच रिपोर्ट से, चूंकि असली चीज तो यहीं पर पता चलेगी कि बॉलर्स को लेकर के हमको क्या करना है, यानी कि कौन से बॉलर किस इनिंग में प्रेफरेंस आपको देनी है। और पिच रिपोर्ट अगर आप ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के मैदान का देखें तो सबसे पहले तो कंडीशन ही देख लेते हैं, जो कि निश्चित तौर पर काले घने बादल आसमान पर बने रहने वाले हैं आज के इस मैच के दौरान। और साथ ही साथ बारिश की भी चांसेस वो भी काफी निश्चित तौर पर बढ़ी हुई हैं। 50 से लेकर के 70% चांसेस है कि बारिश मैच के दौरान होगी। और ऐसी कंडीशन अगर होती है ना, तो सीधे सीधे पिच को लोग ज्यादा देखते नहीं, सीधे टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करना प्रेफर करते हैं। और वैसे भी ये जो ग्राउंड है ना, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम का पिछले 6 मुकाबले अगर आप देखें, जिसके स्कोर कार्ड आपके सामने हैं, तो 6 के 6 मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। चाहे वो टी20 ब्लास्ट के आखिरी के 2 मुकाबले हो, जो 18 जुलाई और 11 जुलाई को खेले गए थे, दोनों के दोनों डे नाइट मैचेस थे। हालांकि आज का दिन का मैच है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन दोनों मुकाबले अगर आप देखें तो 156 का स्कोर भी और 126 का स्कोर भी चेंज हो गया था। और पावर प्ले की जो पहली ओवर का जो पावर प्ले रहा, वहां पर पहली इनिंग में यहाँ पर 3 विकेट है, यहाँ पर भी 3 विकेट है। हालांकि सेकंड इनिंग के पावर प्ले में भी यहाँ पर 4 विकेट, लेकिन यहाँ पर केवल 1 विकेट। लेकिन कंडीशन ऐसी होती है ना, जो कि है भी वेदर के हिसाब से, कि पहली इनिंग का पावर प्ले और तेज गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, इवन सेकेंड इनिंग का भी। और साथ ही साथ ये जो आखिरी के 4 मैचेस हैं, ये 100 फॉर्मेट के हैं, जिसमें अगर आप देखें तो एक डे नाइट मैच है, ये डे मैच है, ये भी डे मैच है, ये डे नाइट मैचेस है। तो दोनों डे मैचेस में भी अगर आप देखें, हालांकि वहां पर कंडीशंस आसमान पर कितने बादल थे वो तो अलग मैटर है, जो कि आज होगा ये काफी हद तक क्लियर है। लेकिन स्कोर्स यहाँ पर चेंज होते रहे, 124, 140, 111 और 98 जैसे छोटे स्कोर, जो कि दिखाता है कि पहली इनिंग में बहुत ज्यादा रन इतने बन ही नहीं पाते कि उसको डिफेंड किया जा सके। तो निश्चित तौर पर, और बाकी स्पिन को 42 और पेस को जो 34 विकेटें मिली है ना, वो ये भी दिखाता है कि ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के विकेट का नेचर एक्चुअली कैसा होता है, कि यहाँ पर पेसर्स तो इंपॉर्टेंट हैं, खास करके पहली इनिंग में, जिनको 34 में से 22 विकेटें पहली ही इनिंग में मिल गई हैं। और सेकंड इनिंग में जो पावर प्ले में बॉलर बॉल करेगा वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पिनर्स यहाँ पर दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा यूनिक ग्राउंड है इंग्लैंड के अंदर, जहां पर स्पिनर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी टॉस को लेकर के अपडेट होगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग बॉलिंग कर रही है, कंडीशंस एक्चुअली है कैसी टॉस के बाद, और पिच कैसी है। चूंकि अभी रिसेंट टाइम में हमने क्या देखा है कि इंग्लैंड के अंदर जितने भी बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं ना, उसमें लगातार मुकाबले हुए हैं, चाहे टी20 ब्लास्ट के हो, चाहे 100 फॉर्मेट के हो, चाहे इंटरनेशनल टी20 वनडे टेस्ट मैचेस हों। और इसी वजह से लगभग सारी पिचेस ऐसी हैं जिस पर अब बैटिंग सेकंड करना मुश्किल हो गया, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो वो चीज हमको देखना पड़ेगा। तो एक तो हमने पिछली कंडीशन और लगातार पिछले के 6 मैचेस के मुकाबलों के बेसिस पर यह समझा कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना आसान हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि पिच ऐसी हो कि वो चीज एकदम उल्टी पड़ती दिखाई पड़े। तो वो देखना पड़ेगा टॉस के बाद, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताने वाला हूं। बाकी अपनी फाइनल 6 टीम जो होगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने वाला हूं, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल आगे आइए, ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर खेला था पिछले वाले मैच में इंग्लैंड की तरफ से, जिसमें से अगर आप देखें तो बेसिकली लियो कोट हो गए, आदिल रशीद हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, लियम
लियम डॉसन हो गए और सैम करन। ये इनके 5 वो मेन बॉलर है जो कि मिनिमम से मिनिमम 3 ओवर तो जरूर करके देंगे। पिछले वाले मैच में विल जैक्स से 16वां ओवर करा दिया था और उसी में 2 विकेट लेकर के चले गए थे। बाकी वही पांचों बॉलर है जो कि मेजॉरिटी ओवर्स आपको करते दिखाई पड़ेंगे। और किस किस ओवर में पिछले वाले मैच में बॉलर्स बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे उसका भी डेटा आप देख सकते हो। और बेसिकली चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो चाहे ल्यूक वुड हो, पावर प्ले में शुरुआत करते दिखाई पड़ेंगे। सैम करन को भी देखेंगे तो पिछले मैच में 5वां ओवर करते दिखाई पड़े थे, यानी कि वो भी पावर प्ले में आएंगे। और यही तीनों तेज गेंदबाज आपको डेथ में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी इनका बेंच वो भी आपके सामने है और चाहें तो इंटरनेशनल टी20 करियर भी आप प्लेयर्स का देख सकते हैं कि क्या पूरा एक्सपीरियंस ये लोग लेकर के आते हैं, चाहे वो बैटर्स हो चाहे बॉलर्स हो। और ये भी देख सकते हैं कि पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज क्या है, सेकेंड इनिंग का बैटिंग एवरेज क्या है। इससे एक आइडिया आपको मिल पाएगा कि किस इनिंग की बैटिंग में किसको प्रेफरेंस देनी है। हालांकि पीछे आपको वेदर और साथ ही साथ पिच के बारे में जो बताया उसको भी ध्यान में रखना है और बॉलर्स के बारे में भी उनका स्ट्राइक रेट देख करके कि पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं, सेकेंड इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं, सारे के सारे बॉलर्स को पूरे करियर के दौरान ऑन एन एवरेज 1 विकेट निकालने में उसको देख करके भी आप किसी भी प्लेयर की वो चीज समझ सकते हैं कि वो क्या बेहतर करता है किस इनिंग में, चाहे वो बैटर हो चाहे बॉलर हो पूरे करियर के दौरान। तो चूंकि ज्यादा लंबा इस वीडियो को मैं रखना नहीं चाहता तो इसको मैं खींचूंगा नहीं, हर एक प्लेयर को डिटेल में बताऊंगा नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर सब कुछ चीजें आपके सामने लिखी ही हुई हैं। तो यहीं पर वीडियो रोक लीजिए और ये चीजें आसानी से रोक करके देखिए ताकि 6 टीमें जो आपको बनानी है वो बनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए। और बाकी आकर के रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो फिलहाल जैसा फॉर्म पिछले मैच में दिखाया है इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने ना, बैटिंग इनकी कमजोरी रही है बेसिकली पूरे सीरीज के दौरान, चाहे वो वनडे सीरीज हो चाहे टेस्ट में चाहे ये वाली टी20 सीरीज हो। बॉलिंग एक ऐसी चीज रही है, चाहे वो आदिल रशीद रहे हों चाहे वो जोफ्रा आर्चर रहे हों और इवन अब तो सैम करन भी निश्चित तौर पर, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं ना इस टीम के अंदर जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। जब आपकी 6 टीम बनेगी तो उसमें 4 से 5 टीमें तो ऐसी जरूर होनी चाहिए जिसमें ये 3 प्लेयर तो आपके जरूर होने चाहिए। और बाकी पिछले मैच में देखें तो रशीद को 1 ही विकेट मिला, पहले मैच भी 1 विकेट मिला था। जोफ्रा आर्चर को पिछले मैच में 3 विकेट मिला। सैम करन को पिछले मैच में 2 विकेट मिला, पहले मैच में 10 रन की पारी खेली थी, 1 विकेट भी मिला था। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो विल जैक्स ने भी 1 ही ओवर करके पिछले मैच में 2 विकेट ले गए। लियम डॉसन ने भी 2 विकेट लिया पिछले वाले मैच में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पिनर्स और खास करके चाहे वो सैम यहाँ पर विल जैक्स जैसे और लियम डॉसन जैसे स्पिनर जो है ना, वो तो हम इनकी इंपॉर्टेंस हमको तभी पता चलेगी जब हमको पिच के बारे में पता चलेगा। तो निश्चित तौर पर अगर पिच ऐसी है जैसा कि हमने पिच रिपोर्ट में देखा कि स्पिनर्स को हेल्प मिलती है और साथ ही साथ पिच एक्चुअली वैसी देखने को हमको मिलती है टॉस के बाद ना, तब तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा आप। और बाकी ल्यूक वुड एक ऐसे प्लेयर हैं जो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग आज के इस मैच में होती है तो जो स्विंग इनके पास है, हालांकि पूरे चांसेस है कि हो सकता है कि ल्यूक वुड की जगह पर आपको या तो जेमी ओवरटन या तो ब्रैडन कार्स या तो साकिब महमूद भी खेलते दिखाई पड़े। तो निश्चित तौर पर इन तीनों में से कोई ऑप्शन खेलता है तब तो दोनों इनिंग की बॉलिंग में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वो 2-2 3-3 टीमों में आप रोटेट करके ले जा सकते हैं। लेकिन ल्यूक वुड पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो ज्यादा बेटर पिक है। पहले मैच में पहली इनिंग की बॉलिंग में 2 विकेट लिया, सेकंड मैच में जब सेकंड इनिंग की बॉलिंग मिली तो वहां पर विकेट नहीं ले पाए। और उसके अलावा जो बैटिंग लाइनअप इनकी रही है उसमें बटलर को ही मैं एक ऐसा ऑप्शन मानता हूं कि जिनको आप 4 से 5 टीमों में लेकर के जा सकते हैं। परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रही है रिसेंट टाइम में। और अगर आप देखें ना तो थोड़े से नंबर्स यहाँ पर एक्सचेंज हो चुके हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर देखें तो बटलर ने पिछले मैच में एक्चुअली 83 रन बनाए थे और 141 रन की पारी एक्चुअली खेली थी पिछले वाले मैच में, नॉट आउट रहे थे वो फिलिप साल्ट। लेकिन भले ही 141 रन फिलिप साल्ट ने पिछले मैच में बनाए थे लेकिन कंसिस्टेंसी इनके जिस लेवल की रही है बटलर से अगर आप कंपेयर करें तो बटलर निश्चित तौर पर इस पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप में सबसे सेफ और साउंड ऑप्शन है, जो कि निश्चित तौर पर सैम करन, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद की तरह ही एक वैसे ऑप्शन बन जाते हैं जो 4 से 5 टीमों में होंगे। बाकी जो बैटर्स है चाहे वो जेकब बीथल हो, हैरी ब्रूक हो और फिलिप साल्ट हो और टॉम बेंटन, उसमें से जेकब बीथल और हैरी ब्रूक ज्यादा बेहतर दिखाई पड़े पिछले मैच में 26 और 41 नंबर की पारी खेल करके भी। इसके पहले का भी इनका फॉर्म अगर आप देख लें, हालांकि फिलिप साल्ट ने जो भयानक पारी पिछले मैच में खेली है वो भी इनको काफी इंपॉर्टेंट बना देती है। तो इन सभी चारों प्लेयरों को, उसमें से खास करके ये बाकी के जो 3 प्लेयर हैं, टॉम बेंटन को तो पहले इनिंग की बैटिंग होती है तो किसी 1-2 टीम में रखिए, बाकी जो तीनों बैटर्स हैं इनको 2-2 3-3 टीमों में रोटेट करके आपको अपनी टीम में रखना है, यानी कि 3 में से 2 बैटर्स तो हर टीम में आपके होने ही चाहिए। और बाकी बॉलर्स के बारे में आपको बता ही चुका हूं, पिच आपको देखनी पड़ेगी निश्चित तौर पर, वो आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। इसके बाद आकर के हेड टू हेड के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लिश प्लेयर्स करते क्या हैं। और आंकड़ों में भी आपको दिखाई पड़ेगा कि ल्यूक वुड के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, आदिल रशीद के 18 मैच में 14 विकेटें हैं, जोफ्रा आर्चर के 5 मैच में 8 विकेटें हैं, 4 में 3 विकेटें हैं, लियम डॉसन के बहुत अच्छे आंकड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे जनरली
इंग्लिश प्लेयर्स के टी20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बैटिंग में केवल बटलर और फिलिप साल्ट ने जो कि पिछले मैच 141 नवाब की पारी खेल दी, तो वो आंकड़े थोड़े आपको बेहतर देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल साउथ अफ्रीका ही डोमिनेट करते हैं टी20 फॉर्मेट में इंग्लैंड को। और बाकी वेन्यू का भी आंकड़ा अगर आप देखें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो बटलर निश्चित तौर पर थोड़े से एवरेज ही रहे हैं, 7 मैच केवल 26 का एवरेज है। फिलिप साल्ट के भी 7 मैच 169 रन तो हैं, लेकिन एक ही मैच में 86 रन आ गए हैं। इसके साथ साथ जेकब बीथल भी कुछ खास यहाँ पर कर नहीं पाए, लेकिन 3 मैच में 3 विकेटें भी हैं, 73 रन भी है। हैरी ब्रुक के 7 मैच केवल 109 रन है। और इवन बैंटन का भी 17 का बैटिंग एवरेज है। बॉलर्स में देखेंगे तो कुछ हद तक आदिल रशीद के 9 मैच में 8 विकेटों की वजह से थोड़ा बेहतर है। लियम डॉसन के 4 मैच में 4 विकेट है। इस ग्राउंड पर भी जो ये इंग्लिश प्लेयर्स हैं बहुत बेहतर नहीं कर पाए हैं। रेहान अहमद के नंबर्स काफी बेहतर आपको यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ जाएंगे। इवन साकिब महमूद के 4 मैच में 6 विकेट है। तो अगर ये खेलते हैं ल्यूक वुड के जहां पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना पता नहीं क्यों, लेकिन निश्चित तौर पर डेटा देख करके भी फील तो यही आ रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम आज काफी अच्छा करने वाली है। हालांकि उनकी बैटिंग लाइनअप कैसा करेगी उस पर भी चीजें काफी डिपेंड करेंगी। बाकी प्लेयर बैटल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स हैं वो कैसे परेशान करते हैं। जैसे फिलिप साल्ट को रबाडा ने 2 बार आउट कर रखा है, 15 गेंद पर 28 रन देकर के। इस सीरीज के पहले मैच में भी आउट किया था। बटलर को मार्को एंसन और बियोन फॉर्चून ने एक बार आउट किया है इसी सीरीज में, जो कि नंबर्स आप देख ही सकते हैं। और ओवरऑल ऑफ स्पिन पर फंसते हैं फिलिप साल्ट। हैरी ब्रुक को भी ऑफ स्पिन पर दिक्कतें रही हैं। कॉर्बिन बॉश ने पहले वाले मैच में आउट किया था इनको। बाकी जेकब बीथल भी मार्को एंसन और बियोन फॉर्चून पर एक बार सस्ते में इसी सीरीज में। मार्को एंसन ने पहले मैच में, बियोन फॉर्चून ने दूसरे मैच में आउट किया। और उसके साथ साथ सैम करन, टॉम बेंटन और साथ ही साथ विल जैक्स, उनके भी जो प्लेयर बैटल का डेटा है वीडियो को रोक करके आप जरूर देखिए। एक तो कॉमन चीज है कि अगर स्पिन फ्रेंडली थोड़ा सा भी ट्रैक हुआ तो स्पिनर्स के खिलाफ जो दिक्कतें इंग्लिश प्लेयर्स को भी और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को भी होती है वो आपको यहाँ पर एविडेंट दिखाई पड़ेगी। कोई भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग हो वो काम आएगी। और बाकी जो पेसर्स हैं वो मौसम के हिसाब से शुरुआती जो तेज गेंदबाज होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और प्लस जो डेथ में भी बॉलिंग करेंगे पहली इनिंग की बॉलिंग में, और जो पावर प्ले के बॉलर्स होंगे वो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी साउथ अफ्रीका की टीम का बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 आपके सामने है, जिसमें बॉलिंग वो तो निश्चित तौर पर आप देखें ना तो मार्करम ने 1 ओवर किया था पिछले मैच में, और 3 ओवर किए थे लिजार्ड विलियम्स ने। लेकिन बहुत ज्यादा 300 प्लस का स्कोर अगर 20 ओवर में बनी जाए तो निश्चित तौर पर बॉलिंग की जम के पिटाई हुई होगी। केवल बियोन फॉर्चून एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने अपने 2 विकेटें ली थी और टोटल पूरे 4 ओवर भी किए थे। बाकी बॉलर्स भी अगर आप देखें तो इनके पास वही है। जैसे अगर आप देखें तो नंबर 7 से लेकर के 11 तक ये 4 इनकी मेन बॉलर हैं, जो कि पूरे 4 ओवर आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें मार्करम भी आपको ज्वाइन करते दिखाई पड़ जाते हैं कभी कभार 1 आध ओवर के लिए। बाकी बेंच भी आपके सामने था। करियर के आंकड़े आप देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश प्लेयर्स का आपको समझाया था कि पूरा करियर का एक्सपीरियंस तो देखिए ही, बैटर्स का दोनों इनिंग का बैटिंग एवरेज और बॉलर्स का स्ट्राइक रेट देख करके ये समझिए कि जैसे लिजार्ड विलियम्स हो गए, अभी तक 15 मैचेस में 20 विकेट पूरे करियर में ली है इन्होंने। उसमें पहली इनिंग में 12 तो सेकंड इनिंग में 22वीं गेंद पर इनको एक विकेट मिलती रही है ऑन एन एवरेज। और कंडीशन भी ऐसी है कि वहीं पर ये फेवरेट बनेंगे। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो 2 मुकाबले तो इस सीरीज में खेल ही लिए हैं, और बाकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है ना उसको देख करके, चाहे वो इस टी20 सीरीज की हो, चाहे उसके पहले वनडे सीरीज हो, चाहे उसके पहले का भी फॉर्म हो, तो एवरेज अगर आप निकालें तो इस टीम की पूरी जो बैटिंग लाइनअप है ना, सबसे भरोसेमंद कोई एक खिलाड़ी है तो मार्करम ही है, जो कि अपनी 6 टीमें जो बनेंगी उसमें 4 से 5 टीमों में तो कम से कम आप ये होनी चाहिए, इवन 5 से 6 टीमों में भी लेके जा सकते हैं। और उसके बाद इनकी बॉलिंग आती है सीधे, जिसमें मार्को एंसन मैं एक ऐसा ऑप्शन मानूंगा, भले ही पिछले मैच में विकेट नहीं मिला लेकिन पहले मैच में 2 विकेट लेकर के गए थे। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बियोन फॉर्चून, जैसी एक्सपेक्टेशंस है यहाँ की पिच होने वाली है और जो कमजोरी भी रही है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इंग्लिश प्लेयर्स की, उसको ध्यान में रखते हुए, और कगिसो रबाडा काफी हद तक, यानी कि ये 4 ऐसे प्लेयर है ना जो कि कम से कम 4 या 5 टीमों में तो आपके होने ही चाहिए। बाकी बॉलिंग में ही अगर आप देखें तो चाहे वो क्वेना मफाका हो, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो, चाहे सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, ये भी आपकी कम से कम 2 से 3 टीमों में तो जरूर होने चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर पहली इनिंग की बॉलिंग है लिजार्ड विलियम्स, तब वहां पर आप इनको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं 2 से 3 टीमों में। और उसके बाद इनके जो 2 देखिए बैटिंग है, चाहे रेयान डिकल्ट हो गए, लुआन डी पिटोरियस हो गए, डोनोवन फरेरा, डेवाल ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, ये सारे प्लेयर 2-2 टीमों में आपके रोटेट होकर के आएंगे। जैसे अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तब तो आप डोनोवन फरेरा तक आइए, ट्रिस्टन स्टब्स को भी 1-2 टीमों में रखिए, डेवाल ब्रेविस को 3 से 4 टीमों में रखिए। लेकिन अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है, बैटिंग है माफ करिएगा, तो सेकेंड इनिंग की बैटिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको डेवाल ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स तक आना है, तब वहां पर आपको डोनोवन फरेरा को किसी एक आध टीम में ही रखना है। इस तरह से प्लेयर्स आपको रोटेट करके प्लेयर पिक करने। बाकी कॉर्बिन बॉश अगर खेलते तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वही 4 से 5 टीमों वाले प्लेयर, तो निश्चित तौर पर यह बात ध्यान में रखिएगा। बाकी देखना पड़ेगा, बर्गर, सेनुरा, मुथुसामी, डेविड मिलर में से किसी को मौका मिलता है नहीं, मिलेगा तो नांद्रे बर्गर उसी तरीके
तरीके के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे जो कि 4 से 5 टीमों में आपके आएंगे। ये चीज आपको मैं टीम बना के क्लियर कर भी दूंगा टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर। बाकी वीडियो देख करके आप खुद से टीम बनाएंगे ना तो ज्यादा बेहतर चांसेस आपके बनते हैं। बाकी हेड टू हेड का आंकड़ा देखें तो वही चीज दिखाई पड़ेगा, मार्करम के नंबर्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे आपको मैंने पीछे दिखाया था ना, यानी कि जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही ज्यादा पुअर रही है अभी रिसेंट टाइम में। इसमें कुछ हद तक ट्रिस्टर स्टफ ने ठीक ठाक काम किया है, लेकिन वो भी एवरेज ही है। और उसके बाद बॉलिंग की भी बात कर लें तो रबाडा ही एक ऐसे स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं जो कि 11 मैच पर 13 विकेट ले चुके हैं। इवन कॉर्बिन बॉश के एक मैच में 2 विकेट है। बाकी प्लेयरों के आंकड़े या तो एवरेज है या तो बिलो द एवरेज है, बल्कि बिलो द एवरेज ही है। तो बहुत बेहतर नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, हालांकि सैंपल साइज भी उतना है नहीं। बाकी वेन्यू पर तो केवल 2 ही प्लेयर हैं जो कि खेले हुए हैं। एक मैच में 27 रन डोनोवन फेरेरा के, एक मैच में 5 रन डेविड मिलर के। बाकी कोई प्लेयर इस मैदान पर खेला नहीं। और उसके बाद प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो वो देखिए मार्करम के हैं, रियान रिकल्टन के हैं, जिसमें मार्करम लेग स्पिन पर फंसते हैं, 9 बार आउट हो चुके हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि 113 गेंद पर 160 रन बना करके 9 बार आउट हुए हैं लेग स्पिन पर। उसमें से इस सीरीज में जो 2 मुकाबले हुए T20 के ना, दोनों में लेग स्पिन पर ही आउट हुए हैं, जिसमें आदिल रशीद ने इनको दोनों बार इस सीरीज में आउट किया है। दोनों मैचेस में टोटल 21 गेंद पर 28 रन देकर के 3 बार आउट कर चुके हैं। इस सीरीज के दोनों मैचेस में 2 बार आउट कर चुके हैं। बाकी रियान रिकल्टन बाएं हाथ की मीडियम पेस बॉलिंग, लेग स्पिन बॉलिंग, लियो कोड और जोफ्रा आर्चर पर भी काफी सस्ते में विकेट देते रहे हैं। बाकी डिवाल बर्विस सैम करन पे इस सीरीज में दोनों बार आउट हुए, 4 गेंद पर 4 रन बना करके। लुहांडी पिटोरेस के भी आंकड़े आप देख सकते हैं ऑफ स्पिन, लियो कोड और जोफ्रा आर्चर पर, जो कि काफी खराब है। और उसके बाद जो बाकी बैटर्स हैं जो मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के हैं, उनके भी नंबर्स आप देखिए और समझिए वीडियो को रोक करके कि किसकी क्या वीकनेस रही है, किस इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ या किस टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ। बाकी फिलिप सॉल्ट और बटलर ही, चूंकि पिछले मैच जिस तरीके की धमाकेदार पालियां दोनों ने खेली, सबसे बेस्ट कप्तान है वो कप्तान के ऑप्शन आज के इस मैच के होंगे, जिसमें बाकी 3 ऐसे प्लेयर है जिनको आप रोटेट करके बना सकते हैं। और बाकी जो भी मेरी अपनी फाइनल 6 टीम बनेगी आज की इस मैच की और जो पिच रिपोर्ट होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के मिल जाएगा। लेकिन उससे भी जरूरी कि वीडियो पूरा देखिए, बल्कि मैं तो कहूंगा खुद से अपनी टीम बनाइए। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।